हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीतम, वेलकम बैक टू वेट्स डू। और आज हम कंटिन्यू करेंगे एलपीएम सीरीज़। एलपीएम सीरीज़ की दूसरी वीडियो है जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था डेफिनेशंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली बार मैंने आपको ये कुछ डेफिनेशंस करवाई थी, तो आगे इसी से कंटिन्यू करते हैं। तो अगली डेफिनेशन आती है बर्डीजो की। बर्डीजो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कास्ट्रेशन में यूज़ होता है, जो कि है बर्डीजो कास्ट्रेशन मेथड। ये एक ब्लडलेस मेथड होता है और ये बहुत इजीली आप फील्ड में परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट या सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। ये एक प्लास के जैसा दिखने वाला इक्विपमेंट होता है। तो डेफिनेशन है, बर्डीजो इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ब्लडलेस कास्ट्रेशन विच क्लैंप्स ऑफ द टिश्यू कनेक्शन बिटवीन द टेस्टिस एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये ब्लड सप्लाई और टिश्यू को रोक देता है और उससे फिर टेस्टिस अपने आप ब्लड सप्लाई रुकने से जड़ जाते हैं, कैस्ट्रेशन हो जाती है एनिमल की। उसके बाद में आता है काफ। काफ इज अ बीफ एनिमल अंडर 1 ईयर ऑफ एज। बीफ एनिमल आप हटा सकते हैं क्योंकि मिल्क वाले को भी काफ ही बोलते हैं। तो काफ इज अ एनिमल अंडर 1 ईयर ऑफ एज, या फिर यंग बोवाइन ऑफ ईदर सेक्स। काव इज टू गिव बर्थ टू काफ, मींस एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ इज नोन एज काविंग। अगला वही आ गया, काविंग, एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू अ यंग वन। फिर है काविंग इंटरवल। काविंग इंटरवल क्या होता है? एक काविंग से, मतलब आज अगर उसने बच्चा दिया है आपके जानवर ने, तो अगला बच्चा जब वो देगी उसके बीच का जितना भी टाइम पीरियड होगा वो होता है काविंग इंटरवल। तो काविंग इंटरवल इज द लेंथ ऑफ टाइम फ्रॉम वन काविंग टू द नेक्स्ट। कैनिबलिज्म होता है खुद एक स्पीशीज जब उसी स्पीशीज को खाने लग जाए, जैसे इंसान को ही खाने लग जाए, तो वो कैनिबलिज्म होता है। कैनिबलिज्म इज द एक्ट ऑफ ईटिंग अनदर मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज, सीन इन पोल्ट्री एंड स्वाइन। पोल्ट्री और स्वाइन में बहुत कॉमन होता है। कैपोन होता है कास्ट्रेटेड मेल चिकन, जिसको कैपोन बोलते हैं। मेल चिकन हुज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैज बीन रिमूव्ड, मतलब कास्ट्रेटेड। कैपोनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कैपोन, मतलब कि प्रोसेस ऑफ कास्ट्रेटिंग अ मेल चिकन। तो प्रोसेस इन विच टेस्टिस आर रिमूव्ड फ्रॉम द एडल्ट मेल। आप ये डेफिनेशन पर सिंपल, आपको अगर समझ में आ गई तो आप इंग्लिश तो अपने आप लिख दोगे इसकी, बस आपको मतलब पता होना चाहिए डेफिनेशंस में। कार्बोहाइड्रेट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये एलपीएम में कोई नहीं पूछेगा। कार्कस, हाँ, इसकी डेफिनेशन आ सकती है। कार्कस इज द ड्रेस्ड बॉडी ऑफ एन एनिमल और डेड एनिमल। डेड एनिमल को कार्कस बोलते हैं, मतलब डेड बॉडी को कार्कस बोलते हैं। कारपेट वूल इज अ कोर्स वूल यूज्ड फॉर मेकिंग कारपेट्स। ये स्पेलिंग गलत है। कारपेट वूल होता है रफ क्वालिटी का, इंफीरियर क्वालिटी का वूल, जिसे हम कालीन वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। जो प्रीमियम क्वालिटी का होगा वो आपका फैब्रिक वूल या फ्लीट में आ जाता है उसमें। कैरिंग कैपेसिटी इज द नंबर ऑफ एनिमल्स दैट कैन बी ग्रेज्ड ऑन अ पास्चर ड्यूरिंग अ ग्रेजिंग सीजन। मतलब आपका एक प्लॉट ऑफ लैंड है, उसके ऊपर आपने कोई भी पास्चर ग्रासेस लगा रखे हैं, तो वो एक बार में कितने जानवर्स को कैरी कर सकती है, कितने जानवर्स की नीड को सेटिस्फाई कर सकती है, वो उस लैंड की कैरिंग कैपेसिटी होगी। फिर आता है कास्ट इज टू मेक द एनिमल फॉल ऑन ग्राउंड। ये आप जब फील्ड में किसी भी जानवर का ट्रीटमेंट करोगे तो उसके लिए आपको कास्टिंग करनी पड़ेगी उस जानवर की। इसके अलग अलग मेथड हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अगली डेफिनेशन है कास्ट्रेट इज टू रिमूव द टेस्टिस ऑफ द मेल और टू रेंडर देम इनएक्टिव। मतलब कि जरूरी नहीं है कि टेस्टिकल रिमूव ही कर दिए जाएं मतलब कि फिजियोलॉजी एनाटॉमी से, उनको आप इनएक्टिव भी कर सकते हैं, जैसे स्पर्मेटिक कॉर्ड को क्रश करके। तो आप पहले भी पढ़ रहे थे हम कैपोनाइजेशन में, तो ये वही है। कास्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ टेस्टिकल्स, सिंपल, और मेकिंग देम यूजलेस। कैटल इज द एनिमल ऑफ फैमिली बोवाइन, मतलब जिनका जीनस बोस है या जो बोवाइन फैमिली से उनको कैटल बोलते हैं। चिवोन होता है मीट फ्रॉम गोट्स। ये आगे वाले यूनिट में हम पढ़ेंगे कि किस जानवर के मीट को क्या बोलते हैं, पूरी एक लिस्ट है और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाती है ये चीज। उसके बाद में आती है क्लिप इज टू कट हेयर फ्रॉम एनिमल्स, ऑल्सो टोटल ऑफ द वूल शोर्न फ्रॉम अ फ्लॉक। मतलब कि हेयर रिमूवल के प्रोसीजर को क्लिप बोलते हैं, जो शीप में मोस्ट कॉमनली हम परफॉर्म करते हैं। कोलोस्ट्रम होता है फर्स्ट मिल्क, जिसका आप खीस बनाते हो, जो फर्स्ट मिल्क आता है येलोइश कलर का, तो उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। कोलोस्ट्रम इज द मिल्क प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर पार्चुरेशन। ये लगभग 2 से 3 दिन तक आता है एवरेज कैटल्स में। Concentrate is the feed containing less than 18% crude fiber when dry. Grains and protein supplements are concentrates. मतलब ये दो चीजें होती है, concentrates और roughages। तो roughages
का तो हम आगे पढ़ेंगे, डेफिनेशंस में आएगा वो भी। कॉन्सेंट्रेट वो फीड होती है जिसके अंदर क्रूड फाइबर कम हो, ये ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंस फीड होती है, और ये जो राशन होगा, टोटल राशन जो हम जानवर को देंगे उसमें ये कम इंक्लूडेड होते हैं, और जो रफेज होगा वो ज्यादा इंक्लूडेड होता है। फिर आता है कंसेप्शन रेट। कंसेप्शन रेट होता है परसेंटेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट बिकम प्रेग्नेंट व्हेन ब्रेड, मतलब कि आपने कितने जानवर की एआई या मेटिंग करवाई और उनमें से कितने जानवर कंसीव कर गए, तो वो होता है उस हर्ड का कंसेप्शन रेट। फिर आता है कोरल। कोरल इज अ स्मॉल फेंस्ड यार्ड फॉर कन्फाइनिंग लाइवस्टॉक, खोला, क्राग, ये इसके अनदर नेम है, मतलब कि एक छोटा सा एरिया जिसमें आप जानवरों को रख सकते हैं। बाकी स्किप करेंगे बीच बीच में कुछ डेफिनेशंस जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कोरल वाली कोई नहीं पूछेगा आपसे। काउ। काउ इज अ फीमेल बोवाइन दैट हैड वन और मोर काव्स, तो उसको काउ बोलेंगे, और अगर नहीं हुई है काविंग तो उसको हीफर बोलते हैं। काउ दोबारा रिपीट हो गई। क्रीप। क्रीप होती है, ये शीप्स में होती है, तो इसमें क्या है कि कई बार जो अडल्ट मेल्स या फीमेल्स होती हैं वो यंग वंस की जो फीडिंग में दिक्कत करती हैं, वो उनका खाना खुद खा जाती हैं, तो ऐसा ना हो उसके लिए उनको एक अलग एनक्लोजर दे देते हैं फीडिंग के लिए, यंग वंस को अच्छी मैनेजमेंट के लिए। क्रीप इज एनक्लोजर टू विच ओनली द यंग ऑफ द स्पीशीज हैव एक्सेस, सो दे मे बी फेड सेपरेटली फ्रॉम द अडल्ट स्टॉक, मतलब कि जैसे ये पिग का हाउसिंग है, इसके अंदर यहाँ पे अगर वो एडल्ट एनिमल खड़ा है और ये छोटे बच्चे हैं, तो हम इतनी हाइट पे एक क्रीप फीडिंग का वो बाउल रख देंगे। अब इसमें ये जो पिग है ये नीचे नहीं जा सकता, वो सिर्फ स्मॉल एनिमल्स जो उसके बच्चे हैं वही खा सकते हैं इसको, तो ये क्रीप फीडिंग होती है, क्रीप उस एरिया को बोलते हैं। अगला आ गया ये क्रीप फीड। क्रीप फीड होती है, क्रीप फीड इज यूज्ड टू प्रोवाइड स्पेशल फीड फॉर द यंग वंस, आल्सो द फीड प्रोवाइडेड टू द यंग्स विद अ स्पेशल एनक्लोजर। समझ गए। क्रिस क्रॉसिंग, ये ब्रीडिंग में आती है, तो ये एक मेटिंग ऑफ क्रॉस ब्रेड फीमेल्स टू अ सायर बिलोंगिंग टू वन ऑफ द पेरेंट ब्रेड ऑफ द फीमेल, मतलब आल्सो नोन एज बैक क्रॉसिंग। इसका असल में तो इसको आपको एलपीएम में कोई पूछेगा नहीं, ये एजीबी का क्वेश्चन है, पर बता देता हूं मैं। इसमें क्या होता है, जो फीमेल्स हैं, मतलब कि जो क्रॉस ब्रेड फीमेल्स हैं, उसकी क्रॉसिंग हम फिर से उसी के एक सायर से करवा देंगे, तो वो बैक क्रॉसिंग हो गई, उसी को हम क्रिस क्रॉस बोलते हैं। फिर आ गया क्रोन। क्रोन इंपॉर्टेंट है आपका। ओल्ड ब्रोकन माउथ ईव which has been retained in a breeding flock because of her excellent breeding performance, मतलब क्या है, जिस भेड़ के दांत जड़ गए हैं उसको क्रोन बोलते हैं, और उसको उसकी ब्रीडिंग एफिशिएंसी के लिए रखा जाता है। मतलब जो यंग एनिमल्स होते हैं, शीप और गोट में खासकर, वो कम बच्चे देते हैं, मतलब एक या दो, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तीसरी चौथी काविंग तक वो 3-4 बच्चे भी एक बार में देने लग जाते हैं, तो इसलिए उनको रखा जाता है। पर इनकी मैनेजमेंट मुश्किल हो जाती है क्योंकि उसके दांत नहीं है ईव के, तो वो फीडिंग अच्छे से नहीं कर पाती। उसके बाद में आता है क्रच। क्रच इज यूज्ड टू रिमूव सोइल्ड वूल बिटवीन द हाइंड लेग्स, मतलब कि जो वूल निकालना है आपको, पीछे की जो दो टांगे होंगी उनके बीच का, वहां पे आपकी फीसिस और यूरिन की वजह से जो वूल होता है वो खराब हो जाता है, तो उसको निकालने का प्रोसीजर होता है क्रच के थ्रू। फिर आते हैं कड। कड होता है जुगाड़ी करना, एनिमल जो आपने देखा होगा ऐसे कोलगेट की तरह चबाता रहता है दिन में जब रेस्ट करता है, उसको हम कड बोलते हैं। ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है, और अगर एनिमल कडिंग कर रहा है इसका मतलब है कि वो बिल्कुल कंप्लीटली हेल्दी है। Cud in ruminants, a bowl-like mass of feed that is brought up from the stomach to be rechewed, मतलब जानवर फीड खा लेता है फिर उसको वापस ऊपर लाता है और दोबारा चू करता है, उसको हम कड बोलते हैं। कल। कल इज यूज्ड टू डिस्पोज ऑफ द पुअरर एनिमल इन हर्ड और फ्लॉक। कल और कलिंग का मतलब होता है कि जो भी जानवर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे आपकी हर्ड में, उनको मार देना है या रिमूव कर देना है, सेल कर दो या फिर स्लॉटर हाउस में भेज दो, कुछ भी कर सकते हो। उनको रिमूव करने का प्रोसीजर होता है कलिंग। ये सिलेक्शन के थ्रू होता है, पहले जानवर सेलेक्ट करो अच्छे जानवर, और जो खराब निकलेंगे उनको कल कर दो। टैगिंग। टैगिंग इज द रिमूवल ऑफ सोइल्ड वूल फ्रॉम शीप्स हाइंड क्वार्टर। इसके दो मतलब है, एक तो ये शीप के हाइंड क्वार्टर से वूल निकालना, ये भी टैगिंग है, और दूसरी टैगिंग होती है मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जो आपने कई बार कैटल या बफेलो के देखा होगा, कान पे एक येलो कलर का लटका रहता है, वो टैग होता है, और प्रोसेस होता है जो उस टैग को लगाने का, उसको हम टैगिंग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। डैम। डैम इज द मदर ऑफ एन एनिमल। डैम होती है मदर और सायर होता है फादर। मदर डैम, फादर सायर। डेड वेट। डेड वेट इज द वेट ऑफ एनिमल आफ्टर इट हैज बीन स्लॉटर्ड। मरने के बाद कितना वेट है वो डेड ये होता है डेड वेट। इसमें हम ओफल, हेड और हाइड रिमूव कर देते हैं, मतलब जो मीट कंजप्शन के लिए बचेगा, ओफल होते हैं अंदर के ऑर्गन, और सिर का पोर्शन और स्किन उसकी जो लेदर के लिए जानी है वो रिमूव करने के बाद जो वेट बचेगा वो होता है डेड वेट। फिर आता है डीऑर्म।
इसका भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मेथड ऑफ डी हॉर्निंग और डिसबर्डिंग। तो डी हॉर्निंग क्या होता है कि रिमूवल ऑफ हॉर्न्स फ्रॉम लाइवस्टॉक, सिंपल डी हॉर्न, रिमूवल ऑफ हॉर्न फ्रॉम लाइवस्टॉक। ड्यूलैप, ड्यूलैप आपने कैटल में देखा होगा, जो गले और इसके बीच में लटका रहता है उसको ड्यूलैप बोलते हैं। कई ब्रीड्स में ज्यादा होता है, जैसे कि साहिवाल में ये काफी प्रोमिनेंट होता है, बफेलो वगैरह में ड्यूलैप नहीं होता। ड्यूलैप इज अ हैंगिंग फोल्ड ऑफ स्किन अंडर द नेक ऑफ एनिमल। फिर आता है डाइजेस्टिबल एनर्जी, डाइजेस्टिबल प्रोटीन। ये दोनों वैसे आपसे कोई पूछेगा नहीं न्यूट्रिशन के, ये पर बता देते हैं। डाइजेस्टिबल एनर्जी इज द ग्रॉस एनर्जी ऑफ फीड माइनस द एनर्जी रिमेनिंग इन द फीसिस ऑफ एनिमल। मतलब आपने कितना खाना खिलाया और कितना खाना फीसिस में बाहर आ गया। तो जो फीसिस में बाहर आ गया उसको अगर आप टोटल फीड से माइनस कर दोगे तो वो नंबर आएगा आपके पास जो बॉडी में बच गया, जो बॉडी ने यूज कर लिया या एब्जॉर्ब कर लिया, और वही आपकी प्रोडक्शन और मेंटेनेंस और सारे फैक्टर्स पे को अफेक्ट करेगा। तो इसलिए हम डाइजेस्टिबल एनर्जी निकालते हैं, मतलब उतनी एनर्जी जो डाइजेस्ट हो सके, जो फीसिस में बाहर नहीं आई। सेम डाइजेस्टिबल प्रोटीन है, प्रोटीन ऑफ द क्रूड प्रोटीन इन अ फीड दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय एनिमल, जितना यूज कर सकता है एनिमल। डिसबर्ड, डिसबर्डिंग होती है रिमूवल ऑफ द बड ऑफ द हॉर्न, जहां से हॉर्न ग्रो करता है उन सेल्स को अगर आप डिस्ट्रॉय कर दोगे छोटी एज में बिल्कुल, तो कभी भी सींग जानवर के उगेगा ही नहीं। और ये अक्सर ओपन हाउसिंग में अगर जानवर रखना है तो उसके लिए करना भी पड़ता है। डिसबर्डिंग इज यूज्ड टू रिमूव और प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ हॉर्न बर्ड्स इन यंग लाइवस्टॉक। आगे इसके भी मेथड आएंगे अलग अलग, आपके शॉर्ट नोट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ डीहॉर्निंग एंड डिसबर्डिंग। डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? अ सब्सटेंस यूज्ड टू किल हार्मफुल ऑर्गेनिज्म ऑन नॉन लिविंग सरफेसेस। अब इसमें नॉन लिविंग सरफेसेस का भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लिविंग नॉन लिविंग दोनों पे करोगे तो उसको फिर डिसइंफेक्टेंट नहीं बोलेंगे, सैनिटाइजर बोलेंगे, ठीक है। डॉक, डॉकिंग इज द रिमूवल ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ टेल और पार्ट ऑफ टेल। जैसे आपने डोबरमैन ब्रीड में देखा होगा कुत्तों में, उसकी टेल रिमूव करवाते हैं, तो उस प्रोसीजर को हम डॉकिंग बोलते हैं। डो, डो इज अ फीमेल ऑफ दो स्पीशीज इन विच मेल इज कॉल्ड अ बक। फॉर एग्जांपल डियर के मेल को भी बक बोलते हैं, या गोट को, गोट में कॉमनली यूज करते हैं। तो गोट का मेल होगा बक और फीमेल होगी डो। डोमेस्टिकेट, डोमेस्टिकेट इज टू अडॉप्ट द बिहेवियर ऑफ एनिमल टू फिट द नीड्स ऑफ पीपल। मतलब कि उसको पशुपालन के अंदर इंक्लूड कर लेना उस जानवर को, जो ओवर द टाइम एवोल्यूशन के साथ में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करके, ब्रीडिंग के थ्रू, कांस्टेंट ट्रेनिंग के थ्रू, और उसको हम डोमेस्टिकेट कर लेते हैं जानवरों को। और फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड वाज डॉग, ये आपका काफी बार क्वेश्चन आता है। डबल रिग, बोथ द टेस्टिकल्स आर रिटेन्ड इन द एब्डोमेन, आल्सो कॉल्ड एज डबल रिजलिंग क्रिप्टोर्किड। मतलब क्या है कि दोनों जन्म के बाद, मतलब टेस्टिकल होते हैं वो असेंड करते हैं एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम के अंदर। तो अगर कोई भी टेस्टिकल अगर डिसेंड नहीं कर पाता तो उसको हम क्रिप्टोर्किड कंडीशन बोलते हैं। और अगर एक टेस्टिकल भी नहीं आ पाया तो क्रिप्टोर्किड, और अगर दोनों ही नहीं आ पाए तो डबल रिग या फिर डबल रिजलिंग क्रिप्टोर्किड, ठीक है। ड्राफ्ट एनिमल, ड्राफ्ट एनिमल जो भी हम हल के लिए या फिजिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं वो ड्राफ्ट एनिमल होते हैं। यूज्ड फॉर पुलिंग लोड्स, जिसको हम मिल्क पर्पस के लिए यूज नहीं करते, वो ड्राफ्ट पर्पस के लिए यूज होता है, वो होता है ड्राफ्ट एनिमल। ड्रेंच, ड्रेंच आपने कई बार देखा होगा क्लिनिक्स में, जो हम एक लिक्विड फॉर्म को पिला देते हैं जानवर को ऐसे मुंह पकड़ के, उसको ड्रेंच बोलते हैं, ड्रेंचिंग। ड्रेंचिंग इज द मेडिसिन इन अ लिक्विड फॉर्म एडमिनिस्टर्ड टू द एनिमल थ्रू द माउथ। इलास्ट्रेटर, इलास्ट्रेटर एक मेथड ऑफ कास्ट्रेशन के लिए यूज होता है, जैसे पीछे हमने पढ़ा था बर्डीजो कास्ट्रेटर, वैसे ही एक ये मेथड है इलास्ट्रेटर। ये एक रबर बैंड होता है जिसको हम इसके एप्लीकेटर से खींच के और टेस्टिकल में अप्लाई कर देते हैं। ये फिर ब्लड सप्लाई को बंद कर देता है, और ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से टेस्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं। पर ये काफी पेनफुल मेथड होता है और टाइम भी ज्यादा लेता है। Illustrator is an instrument used to place strong rubber bands over the scrotum or tail of castration or docking respectively। ये डॉकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप टेल के ऊपर एक रबर बैंड अप्लाई कर दो और टेल जड़ जाती है। इलेक्ट्रोलाइट, solution containing salts and energy sources used to feed young animals suffering from diarrhea। जो हम ORS पीते हैं वही इलेक्ट्रोलाइट होता है। Environment, environment is the total of the external condition that influence or affect the life and development of living organism। एक्सटर्नल कंडीशंस को एनवायरनमेंट बोलते हैं, जो भी हमारे आसपास है। स्ट्रेस, स्ट्रेस जरूरी है। टाइम ड्यूरिंग विच द फीमेल विल एक्सेप्ट मेल फॉर कोपुलेशन, आल्सो नोन एज बीइंग इन हीट। मतलब जिस टाइम पे फीमेल हीट में होती है उसी को स्ट्रेस पीरियड बोलते हैं। ईव, ईव इज द फीमेल शीप, फीमेल शीप को ईव बोलते हैं। ये भी आपके आगे टेबल आएगी, किस जानवर के मेल को क्या बोलते हैं, फीमेल को क्या बोलते हैं, यंग वन को क्या बोलते हैं।
फिर यंग वन में अगर मेल है तो क्या बोलते हैं, फीमेल है तो क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ पार्चुलेशन को क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ मेटिंग को क्या बोलते हैं, और साउंड कौन से निकालता है जानवर। ये एक पूरी टेबल है और इससे आपके काफी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ये आगे पढ़ाएंगे आपको। ईव लैम अ फीमेल यंग वन, जैसे ईव अगर फीमेल थी शीप तो ईव लैम हो गया यंग शीप जो कि फीमेल है। फीड एफिशिएंसी, फीड एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ यूनिट्स ऑफ फीड नीडेड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मान लीजिए 1 किलो दूध बनाने के लिए बॉडी में कितनी फीड लगेगी, तो वो होगी फीड एफिशिएंसी। फीडर काफ, feeder calf is weaned calf that is under 1 year of age and is sold to be fed for more growth। मतलब क्या है कि आपने वीनिंग करी, मतलब काफ को जानवर से अलग किया और उसको बेच दिया फर्दर फीडिंग के लिए, मतलब दूसरे फार्म पे मैनेज होने के लिए उसको भेज दिया, वो होता है फीडर काफ। फीडिंग स्टैंडर्ड, फीडिंग स्टैंडर्ड इज अ टेबल ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर एन एनिमल। मतलब कि जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो टाइम टू टाइम टेबल्स निकालते हैं लेटर्स के थ्रू कि इतनी न्यूट्रिएंट इस जानवर को मिलने चाहिए प्रॉपर मेंटेनेंस और प्रोडक्शन के लिए, तो उनको बोलते हैं फीडिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे हमारे इंडिया में सेट करता है BIS स्टैंडर्ड्स चलते हैं और NRC के स्टैंडर्ड्स चलते हैं, ऐसे USA में FDA के अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स चलते हैं, ऐसे अलग अलग देश के हिसाब से ये अलग अलग होगा। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज द यूनियन ऑफ स्पर्म सेल विद एग सेल। स्पर्म और एग के यूनियन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिससे बनेगा जाइगोट। फ्लीस, फ्लीस इज द टोटल वूल कोट ऑफ अ शीप। मतलब एक शीप की पूरी शेयरिंग के बाद में, पूरे बाल निकालने के बाद में टोटल कितना वूल निकलेगा उसको हम फ्लीस बोलते हैं। फ्लोक, फ्लोक इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। शीप के लिए मेनली यूज होता है शीप, गोट, बर्ड्स, तो उनको बोलते हैं फ्लोक। जैसे हर्ड होता है वो कैटल का होता है ऐसे। फ्लश, फ्लश इज यूज्ड टू इंक्रीज फीड लेवल ऑफ फीमेल्स प्रायर। फ्लश और फ्लशिंग सेम ही है, ये पूरा नहीं लिख रखा है इन्होंने। तो फ्लशिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फीड टू एनिमल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली जस्ट प्रायर टू ब्रीडिंग। मतलब क्या होता है, जब जानवर हीट में आता है, जब जानवर हीट में आएगा तो उसको हम एक्स्ट्रा फीड देंगे, एक्स्ट्रा फीड देंगे, उससे फिर उसको जो ओम रिलीज करने थे, उसको अगर 3 ओम रिलीज करती हो नॉर्मली, तो इन एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की वजह से अब वो 4 करेगी, तो अब वो शीप 4 बच्चे देने की कंडीशन में आ जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम फ्लशिंग। ये ब्रीडिंग सीजन से कुछ टाइम पहले करते हैं, हम कॉन्सेंट्रेट फीड देते हैं जिससे कि जो नंबर ऑफ OR रिलीज हो रहे हैं वो ज्यादा हो जाए, जिससे कि मतलब कि मल्टीपल बच्चे निकले। फ्री मार्टिन, फ्री मार्टिन क्या होती है, ये स्टेराइल होती है। When twin calves of different sex are born, the bull calf is usually sexually normal, heifer calf is always sterile। कैसे, एक गाय के पेट में 2 बच्चे हैं ट्विंस, एक मेल है एक फीमेल है, तो जब उनकी डेवलपमेंट होगी एज अ फीटस पेट के अंदर, तब जो मेल के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को ग्रो ही नहीं होने देगा, तो उससे फिर जब जन्म होगा तब वो फीमेल्स आपको स्टेराइल मिलेंगी, और उसी फीमेल को हम बोलते हैं फ्री मार्टिन। मतलब कि वो स्टेराइल फीमेल जो ट्विन में पैदा हुई है, होती क्यों है, मेल हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस की वजह से। गिमर, गिमर होती है फीमेल शीप विच इज बिटवीन 1 and 2 शेयरिंग, 1-2 शेयरिंग जिसकी हुई है उसको गिमर बोलते हैं। गोट कॉमन जेंडर है। गोटलिंग, फीमेल गोट ओवर 1 year बट नॉट एक्सीडिंग 2 year, मतलब 1 से 2 साल की फीमेल होती है गोटलिंग। ग्रीस, ग्रीस इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन अ फ्लीस, मतलब जो फैट निकलता है हमारी स्किन से वैसे शीप के भी निकलता है, तो वो धीरे धीरे वूल के कोट के ऊपर जमा होने लग जाता है, उस इम्प्योरिटी को बोलते हैं ग्रीस, और ये प्रोसेसिंग के टाइम पे निकाल दिया जाता है। ग्रीस मोहेयर, ग्रीस मोहेयर इज अ मोहेयर फ्लीस बिफोर इट्स क्लीन। मोहेयर होता है एक स्पेशलिटी फाइबर है, उसके ऊपर अगर ग्रीस लगा हुआ है तो मोहेयर ग्रीस हो गया, वरना सिंपल वूल पे है तो अकेला ग्रीस हो गया। ग्रीस वूल, वूल फ्लीस बिफोर इट्स क्लीन, सिंपल है सब। हेलेज, ये आपके इंपॉर्टेंट है, लो मॉइस्चर ग्रास साइलेज, इसके बारे में कई बार शॉर्ट नोट भी आ जाता है हेलेज पे, तो वो हम आगे पढ़ेंगे हे साइलेज और हेलेज वाले पोर्शन में जो आपका यूनिट 2 में है। ही बफेलो, अडल्ट मेल बफेलो, जिसको बफेलो बुल भी बोलते हैं। हीफर, हीफर आपकी काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, फीमेल बोवाइन दैट हैज नॉट हैड अ काफ और नॉट मैच्योर्ड एज अ काउ। इसकी कंडीशन है 1 साल से ऊपर इसकी एज होनी चाहिए पर इसकी पहली काविंग नहीं होनी चाहिए अब तक, मतलब कि अबव 1 year of age but not yet parturited। हीफर काफ, फीमेल यंग वन अंडर 1 year of age, जो काफ है हीफर की तो वो 1 साल से नीचे होगी। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस इज द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग प्लांट्स, ये तो आपको पता ही है। हर्मेफ्रोडाइट, ये काम की चीज है। हर्मेफ्रोडाइट क्या होता है, जिसके अंदर एक ही जानवर के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो, मेल भी और फीमेल भी, जैसे अर्थवॉर्म इसका बढ़िया एग्जांपल है हर्मेफ्रोडाइट का। हेटेरोसिस,
Heterosis is the improvement in the offspring resulting from favorable combination of gene pairs, sometimes called as hybrid vigor. मतलब क्या होता है कि जब दो लो प्रोड्यूसिंग जानवर को मेट करा दे तो कई बार उनका कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाता है कि एक मोर प्रोडक्शन वाला जानवर बन जाता है उनसे, तो उसको हम हेटेरोसिस में गिनते हैं। या आपके एजीबी में आएगा। इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग होता है जब आप मेटिंग ऑफ रिलेटेड एनिमल्स, जब आप जनरेशन बाय जनरेशन फादर और मतलब कि सायर और डॉटर का, या फिर जो डैम और मतलब जो काफ होगा मेल काफ, उनका अगर आप बार बार क्रॉस कराते चलोगे या डायरेक्टली लिंक में कोई भी सिबलिंग है तो उनके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। ये यूजुअली 6 से 7 जनरेशन के बाद आता है और इससे फिर जो रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है जानवर की, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। कैंप इज अ लार्ज चौकी white hairs found in the fleece of some breeds of goat. कैंप फाइबर्स होते हैं ये जो कि गोट्स में मिलते हैं, स्पेशली इन अंगोरा। किड होता है छोटा बच्चा गोट का, अंडर 1 year of age। किडिंग इज द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू अ यंग वन, मतलब किड को जन्म देना किडिंग, जस्ट किडिंग। किंडलिंग, एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू अ यंग वन, ये जैसे किड को जब जन्म देते हैं उसको किडलिंग बोलते हैं, जो रैबिट में होता है मेनली। लैम्ब इज अ यंग शीप, आपने सुना मेमना जो होता है वो लैम्ब होता है। लैम्बिंग, अब वही बात है, लैम्ब को जन्म देने की जो एक्ट होगा उसको बोलेंगे लैम्बिंग, एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू अ यंग वन। लेग्यूम वो प्लांट होते हैं जिनकी रूट नोड्यूल के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, फिर वो सॉइल के अंदर नाइट्रोजनस कंटेंट बढ़ा देते हैं जिससे फर्टिलिटी बढ़ती है। और इनके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा होने की वजह से इनका प्रोटीन कंटेंट भी ज्यादा होता है, तो ये अच्छा एक ग्रीन फूडर का सोर्स होते हैं हमेशा। लेग्यूम इज अ प्लांट ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसी दैट, ये आपको कुछ नहीं करना है, हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन नोड्यूल्स ऑन द रूट्स और कैन ट्रांसफॉर्म नाइट्रोजन इन द एयर दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट। इसके एग्जांपल है पीनट, सोयाबीन, क्लोवर, अल्फाल्फा, ये सभी मतलब जितनी भी आपकी दालों वाली फसल है, दाल है जितनी भी, वो सभी लगभग लेग्यूम्स में आती है। मूंग है जैसे, ये सभी। लाइवस्टॉक, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। लाइवस्टॉक मींस स्टॉक दैट आर लाइव एंड यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ आइटम फॉर कमर्शियल एंड फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन। इसके अंदर सभी जानवर, बर्ड्स और सभी लिविंग क्रीचर जो प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं वो आते हैं। अब लाइवस्टॉक के अंदर देखने वाली बात क्या है कि डॉग और कैट इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होते, वो कंपेनियन एनिमल्स में आते हैं, वो लाइवस्टॉक एनिमल्स में नहीं आते। जितने भी जानवर प्रोडक्शन के लिए यूज होंगे वो इसमें आएंगे लाइवस्टॉक के अंदर। अब प्रोडक्शन के लिए तो यूज नहीं हो रहा कोई भी डॉग, वही बात। मिनरल इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नीडेड इन स्मॉल अमाउंट फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सभी हैं ये मिनरल्स हैं। तो फिर आता है मोहेर इज द फ्लीस ऑफ अंगोरा गोट, ये काफी महंगा फाइबर है मोहेर, अंगोरा गोट से जो मिलता है। कुछ स्पेशल ब्रीड्स होती हैं जो अलग अलग फाइबर बनाती हैं और वो फिर आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। जैसे अंगोरा गोट है, मोहेर फाइबर बनाती है, ये आपके मैच द कॉलम में सीधा आता है, एक साइड अंगोरा लिखा मिलेगा, एक साइड मोहेर लिखा मिलेगा, कर लो मैच। और फिर एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे चेगू और चांगथांगी ब्रीड है, वो पश्मीना फाइबर बनाती हैं, जो आपने सुना होगा काफी महंगे शॉल वगैरह बनते हैं पश्मीना फाइबर से कश्मीर साइड में, तो वो बनाती है चेगू और चांगथांगी ब्रीड गोट की। मफलन्स, ब्रीड ऑफ वाइल्ड शीप बिलीव्ड टू बी एंसेस्टर ऑफ सम प्रेजेंट डे डोमेस्टिक ब्रीड, कोई नहीं पूछेगा, छोड़ो। ओवुलेशन इज द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, सिंपल। ओवम एग होता है। पैलेटेबल, हाँ ये आपको पता होना चाहिए, ये एक जनरल नॉलेज की भी चीज है। पैलेटेबल इज द गुड टेस्टिंग, मतलब जिस खाने की टेस्ट बढ़िया है, जिसको जानवर अच्छे से कंज्यूम कर रहा है हाई अमाउंट में, तो वो खाना उतना ज्यादा पैलेटेबल होगा। एक अच्छे फूड की क्या खासियत होगी न्यूट्रिशन में कि उसकी पैलेटेबिलिटी हाई होगी हमेशा। जानवर अगर उसको ज्यादा खाएगा तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा और वो ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन देगा, तो इसलिए पैलेटेबिलिटी हमेशा हाई होनी चाहिए। पार्चुरेशन इज द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ। सिंपल अगर सभी जानवर को एक कलेक्टिव फॉर्म में बोलोगे तो पार्चुरेशन इज द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ। अब वो फिर जानवर के हिसाब से अलग अलग टर्म्स यूज कर लेते हैं हम, जैसे कि कैटल में यूज करेंगे तो काविंग, ऐसे। पेडिग्री इज द रिकॉर्ड ऑफ एंसेस्टर ऑफ एन एनिमल, जैसे ये हॉर्सेज में और डॉग्स में मेनली बहुत ज्यादा जरूरी और बाकी जानवरों में भी मेंटेन करते हैं कि उसके फादर कौन थे, फिर उसके ग्रैंडफादर, ग्रैंडसायर, ग्रेट ग्रैंडसायर, ऐसे सभी की एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेनेंस होती है, उसको पेडिग्री बोलते हैं। फिर आता है पैलेटिंग। पैलेटिंग आपने जो
पेडिग्री आप लाते हो, फीड जो डॉग फीड वाली पेडिग्री लाते हो पैकेट में, उसके आपने देखा होगा छोटे छोटे बिस्किट से बने आते हैं, तो वो पैलेटिंग होती है, वो पैलेट्स हैं। Pelleting is the grinding of feed into small particles and then forming it into a small hard form called a pellet. Pellet binder से आप इसको pellet बना दोगे। जैसे सारे इंग्रेडिएंट लिए, मिक्स किए, ग्राइंड किए, पाउडर बन गया, उसको फिर आपने छोटे छोटे ब्लॉक्स में बना दिया, तो वो पेलेट्स होते हैं। पीनस, पीनस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिनोटाइप, फिनोटाइप होते हैं फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन एनिमल, और जीनोटाइप होते हैं जेनेटिक अपीयरेंस ऑफ एन एनिमल। प्लेसेंटा, स्ट्रक्चर बाय विच फीटस इज नरिश्ड इन द यूट्रस, जो खाना वगैरह ऑक्सीजन जितना भी फीटस को मिलता है वो प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। पोल्ड, पोल्ड इज नॉट हैविंग हॉर्न्स, पोल्ड होता है वो जानवर जिसके सींग नहीं, उसको क्या बोलेंगे? पोल्ड, ये याद रखना भी आ जाता है। प्रोटीन, प्रोटीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स एंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कोई नहीं पूछेगा आपसे एलपीएम में। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ इज वन कॉल्ड एनिमल्स, ये एक कैटेगरी है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, वैसे ही प्रोटोजोआ होते हैं। ये आप माइक्रोबायोलॉजी में अच्छे से पढ़ोगे, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर पढ़ने की। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी इज द एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। पल्सेटर, कंट्रोल यूनिट यूज्ड इन मिल्किंग इक्विपमेंट टू कंट्रोल द एक्शन ऑफ इन्फ्लेशन इन द टेस्ट कप शेल। मतलब क्या होता है, ये जो आपने सक्शन देखा होगा मिल्किंग मशीन में, जो सक्शन के थ्रू मिल्क निकलता है, तो उसके अंदर ये एक डिवाइस होता है पल्सेटर, कि 1 मिनट में कितनी बार वो सक्शन होगा, वो पल्स हो गया, तो वो पल्सेटर कंट्रोल करता है। रैम, रैम इज अ मेल शीप, मेल शीप को रैम बोलते हैं। रैम लैम मेल यंग वन। रैम और टप मेल शीप यूज फॉर ब्रीडिंग। अब देखो यहाँ पे रैम मेल हो गया, एडल्ट मेल, टप हो गया उसी का दूसरा नाम। तो जब एक्ट ऑफ मेटिंग होता है ना शीप में, उसको हम टपिंग बोलते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, मेल को क्या बोलते हैं? टप, और एक्ट ऑफ मेटिंग को क्या बोलते हैं? टपिंग। रेक्टम, रेक्टम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। रूमन, ये भी आपसे यहाँ पे कोई नहीं पूछेगा। रूमन ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया फाउंड इन द रूमन ऑफ कैटल एंड अदर रूमिनेंट एनिमल्स। रिपीटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी क्या होती है? मेजर ऑफ कॉन्फिडेंस दैट कैन बी प्लेस्ड और प्रेडिक्टेड डिफरेंस being a true measure of bull's ability to transmit genetic characteristic। मतलब अगर एक बुल के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो कितने ज्यादा उसको अपने बच्चे में ट्रांसफर कर सकता है, वो उसकी होगी रिपीटेबिलिटी। और अगर मान लीजिए बुल की प्रोडक्शन हाई है पर रिपीटेबिलिटी कम है, तो उसकी प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो अगली जनरेशन में उस क्वालिटी को ट्रांसफर ही नहीं कर सकता, तो वो क्वालिटी किस काम की? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। रफेज, हाँ कॉन्सेंट्रेट के साथ में ये एंटागोनिस्ट टर्म है, ये रफेज। तो रफेज क्या होती है? फीड कंटेनिंग मोर देन 18% क्रूड फाइबर व्हेन ड्राई। एग्जांपल है साइलेज पास्चर, उसमें क्या था? 18% से कम क्रूड फाइबर, इसमें 18% से ज्यादा क्रूड फाइबर। फिर आता है रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स इज एन एनिमल दैट हैज स्टमक डिवाइडेड इनटू सेवरल कंपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल कैटल, शीप, गोट। जिस भी जानवर का पेट कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है वो होते हैं रूमिनेंट्स। पहला आता है रूमन, फिर आता है रेटिकुलम, फिर आता है ओमेजम, फिर आता है एबोमेजम। तो ये 4 कंपार्टमेंट होते हैं और इनको बोलते हैं फिर रूमिनेंट्स। जो घास खाने वाले मेनली गोट, शीप, बफेलो, कैटल, ये सभी रूमिनेंट्स होते हैं। फिर आती है रूमिनेशन। रूमिनेशन होती है प्रोसेस ऑफ चूइंग द कड, जो मैंने पहले बताया था कड की, वो फीड को वापस माउथ में लाके और दोबारा चू करते हैं, तो उस चूइंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रूमिनेशन, जुगाड़ी करना। स्क्रोटम, sac-like part of male reproductive system outside the body which contains the testicles. Saggy, ram castrated after service, मतलब कि जो मेल शीप मेल है एडल्ट, उसका कास्ट्रेशन होने के बाद वो क्या बनेगा? सैगी। और उसी जैसे आपने सर्विस करवाने के बाद में उसको कास्ट्रेट कर दिया, तो वो हो गया सैगी। सीमन, मिक्सचर ऑफ सेमाइनल एंड प्रोस्टेट फ्लूइड एंड द स्पर्म, जो स्पर्म होता है उसको सीमन बोलते हैं। शेयरिंग, रिमूवल ऑफ वूल is called as shearing, the process of removal of wool. She buffalo, adult female buffalo. Slink calf, an aborted calf, मतलब ऐसे याद रख लो, slink मतलब slip, जो calf abort हो गया, पेट से बाहर निकल गया, वो हो गया slink calf. Staple, staple याद रखना, staple is a fiber of material such as wool, cotton or flax, either in its natural state or after it has been carded and combed. Staple क्या होती है? ये एक मेजरमेंट भी होती है staple length, कि एक फाइबर ऐसे वेवी है, तो उसका एक यूनिट की लेंथ कितनी है, तो उसको हम स्टेपल लेंथ बोलते हैं, तो वही स्टेपल होता है, एक यूनिट है। ऑल्सो रेफर्स टू द लेंथ, फाइननेस, कंडीशन और ग्रेड ऑफ द फाइबर। अब उस स्टेपल लेंथ के हिसाब से हम फाइबर को अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से ग्रेडिंग कर देंगे।
स्टीयर होती है मेल बोवाइन दैट वाज कास्ट्रेटेड बिफोर रीचिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी। अब ऐसा क्यों करते हैं, जितने भी मेल बोवाइन बीफ पर्पस के लिए रेज होते हैं उनकी कास्ट्रेशन कर दी जाती है ताकि उनका मीट टेंडर रहे, टेस्टोस्टेरोन उनमें ना बढ़े, एक वो डोसाइल रहे ताकि उनको लार्ज हर्ड्स में भी हम कंट्रोल कर सकें। दूसरी चीज फिर उनका एक टेस्ट में फर्क होता है, जो आप कास्ट्रेटेड मतलब जो बीफ के लिए यूज होगा एनिमल उसका और नॉर्मल एनिमल के टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है, तो उसके लिए भी हम कास्ट्रेशन करते हैं। फॉरेन कंट्रीज में परफॉर्म होता है ये, हमारे यहाँ पे नॉर्मली तो कोई बीफ के लिए कैटल या बफेलो किसी को भी रेज नहीं करता। फॉरेन में स्पेशल फार्म्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बीफ पर्पस के लिए एनिमल रियर करते हैं, तो वहाँ पे कॉमन प्रैक्टिस है। स्टोर कैटल दैट आर मेंट फॉर बीफ प्रोडक्शन एंड मोर कॉमनली नोन एज कैटल फेड फॉर बूचर्स, जो बताया मैंने अभी कि जो कैटल बफेलो बूचर्स के लिए मतलब कि स्लॉटरिंग के लिए पाली गई है उनको स्टोर कैटल बोलते हैं। टैगिंग पहले ही बताया था। शेयरिंग ईव अराउंड द अडर बिटवीन द लेग्स एंड अराउंड द डॉग इज आल्सो कॉल्ड एज क्रचिंग। टीट होता है थन। टीट इज द आउटलेट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड इन द अडर। अडर होती है लेवटी, मतलब कि ऊपर जो बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है कैटल बफेलो में वो अडर होता है और उसके नीचे जो आते हैं वो टीट्स होते हैं। टेस्टिकल इज द मेल ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस द स्पर्म सेल्स। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। अडर मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड ऑफ मैमल सच एज काउ। यूरिया सिंथेटिक नाइट्रोजन सोर्स दैट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम एयर, वाटर एंड कार्बन। ये एनिमल ग्रेड यूरिया आता है, वो फीड में भी ऐड किया जाता है, या फिर जो नॉर्मल आप खेतों में यूरिया यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर, वो यूरिया। यूरिन लिक्विड वेस्ट कलेक्टेड इन द ब्लैडर। यूरिन। यूट्रस भी कोई नहीं पूछेगा। व्हील, हाँ ये पूछ सकते हैं। calves younger than 3 month of age sold for slaughter। मतलब क्या है कि आप छोटे से काफ को मीट स्लॉटरिंग के लिए अगर भेजते हैं तो उसको बोलते हैं व्हील। फिर आता है विटामिन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स फॉर न्यूट्रिशन। मिनरल वाली डेफिनेशन है इसकी। वेटल क्या होता है, जैसे कॉम्स और वेटल होते हैं ये पोल्ट्री के अंदर, तो प्रोजेक्शन ऑफ स्किन हैंगिंग फ्रॉम द चिन और थ्रोट। मुर्गे में जो यहाँ पे जो मांस लटकता है लाल कलर का, नॉर्मली आपने देखा होगा, उसको वेटल बोलते हैं, और जो सिर के ऊपर जो होगा उसको बोलते हैं कोम्ब। तो ये हो गया कोम्ब और वेटल, स्पेशली इन पोल्ट्री एंड सम ब्रीड्स ऑफ गोट। आफ्टर दैट वीडर और विदर क्या होता है, एडल्ट कास्ट्रेटेड मेल शीप को विदर बोलते हैं। मेल कास्ट्रेटेड शीप को विदर मेल कास्ट्रेटेड शीप और गोट दैट हैज बीन कास्ट्रेटेड बिफोर रीचिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी। ईयरलिंग आप नाम से समझ सकते हैं, जो 1 साल का हो चुका है। हॉर्स ओवर 1 ईयर एंड बिलो 2 इयर्स ऑफ एज। ईयरलिंग बुल वही है, सेम बस बुल के लिए। यील्ड और ईल्ड बैरन और नॉन लैक्टेटिंग एनिमल होती है येल्ड और ईल्ड। ठीक है, इसके साथ ही हमारी लगभग सारी डेफिनेशंस कंप्लीट होती हैं। फर्स्ट यूनिट से इससे बाहर आपको कोई भी डेफिनेशन बनेगी भी नहीं, और बनेगी तो वो जनरल सेंस की बात होती है, वो आप अपने आप बना के भी लिख सकते हैं।